हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन की क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के चैप्टर 5 तत्वों का और वर्गीकरण के बारे में बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। पिछले वीडियो में हमने तत्वों का और वर्गीकरण के 2 पार्ट वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, तत्व के वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? यहाँ बताना तत्व के वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए डुबरायन द्वारा, बी न्यूलैंड्स द्वारा, सी मेडलिप द्वारा, तीन में से कोई नहीं। तो तत्व के वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो न्यूलैंड्स द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42, कार्बन आवर्त के किस वर्ग का सदस्य है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता कार्बन आवर्त किस वर्ग का सदस्य है? ऑप्शन ए 3, बी 13, सी 4, डी 14। तो कार्बन आवर्त के किस वर्ग का सदस्य है? तो वर्ग 13 का सदस्य है। यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो है वर्ग 13 है। इसमें देखिए यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 43, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है? ऑप्शन है 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार 11 होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। बोरॉन का संकेत क्या है? तो बी है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 5 होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? यहाँ बताना ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑप्शन ए 8, बी 12, सी 16, डी 18। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। ऑक्सीजन का संकेत क्या है? तो वो है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी प्रश्न बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन 17, बी 13, सी 19, डी 29। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 17 होता है। यहाँ पर ऑप्शन है। क्लोरीन का संकेत क्या है? तो क्लोरीन का संकेत है Cl। ठीक है, इसका परमाणु भार कितना होता है? इसका परमाणु भार 35.5 होता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19, इसकी संयोजकता कितनी होगी? अब देखिए पोटेशियम का संकेत क्या है? तो के होता है। ठीक है, इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 8 10, 10 8 18 1 19, यानी कि 19 हो रहा है टोटल। तो 12 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयुक्ता हो गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, बोरन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? यहाँ बताना आपको बोरन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? ऑप्शन है 10, बी 17, सी 13, डी 3। तो बोरन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? तो वर्ग 13 का तत्व है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए ये जो है वर्ग 13 है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर बोरन है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, मेडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना मेडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 10, बी 9, सी 8, डी 7। तो मेडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बात करें आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण के आधार क्या है? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु संख्या, सी परमाणु आयतन, डी परमाणु का आकार। तो आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? तो परमाणु संख्या है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। यहाँ बताना आपको आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है? ऑप्शन हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी सोडियम, डी क्लोरीन। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है? तो हीलियम होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। इसे हम क्या कहते हैं? इसके निष्क्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, पोटेशियम का परमाणु संख्या होता है। यहाँ बताना पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑप्शन 17, बी 18, सी 19, डी 20। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 19 होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब पोटेशियम का संकेत क्या है? तो के है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52, सोना का परमाणु संख्या होता है।
यहाँ बताना सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। ऑप्शन ए 29, बी 89, सी 79, डी 39। सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी। और सोना का संकेत क्या है? तो AU है, ठीक है, AU है। और चांदी का संकेत क्या है? तो AG है। चांदी का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन होता है? ऑप्शन लिथियम, बी यूरेनियम, सी ओसियम, डी आयरन। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन होता है? तो ओसियम होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, आधुनिक आहार सारणी में क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित से क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आधुनिक आहार सारणी में क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवर्त, बी वर्ग, सी कोष, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आहार सारणी में क्षैतिज कतारों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है। अब देखिए, ये जो क्षैतिज कतारें हैं इसे हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो ऊर्ध्वाधर कतार है इसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आधुनिक काल सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आधुनिक काल सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान के, बी परमाणु संख्या के, सी परमाणु आयतन के, तीन में से कोई नहीं। तो आधुनिक काल सारणी के अनुसार तत्व के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो परमाणु संख्या के। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 56, समूह ऊपर से नीचे आने पर धातु प्रवृत्ति होती है। यहाँ बताना समूह में ऊपर से नीचे आने पर धातु प्रवृत्ति क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी एक समान रहती है, तीन में से कोई नहीं। तो समूह ऊपर से नीचे आने पर धातु प्रवृत्ति क्या होती है? तो बढ़ती है। यहाँ पर ऑप्शन बी। और दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है? धातु प्रवृत्ति घटती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, किसी तत्व के परमाणु संख्या 12 है, उसकी संयोजकता क्या होगी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है, उसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 उसकी संयोजकता क्या होगी? अब देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। इसे याद रखिएगा। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 8 10 2 12, ठीक है। ये इसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। यहाँ पे ऑप्शन बी। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, आवर्त सारणी में 18 समूह मिश्रित तत्वों को कहे जाते हैं। यहाँ बताना आपका आवर्त सारणी में 18 समूह यानी कि 18वें वर्ग में स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सक्रिय तत्व, बी निष्क्रिय तत्व, सी अति क्रियाशील तत्व, तीन में से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी में 18 समूह मिश्रित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो है वर्ग 18 है, ठीक है। इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेजोन, रेडोन, ये सभी क्या है? निष्क्रिय तत्व हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, दूसरी आवर्त में कितने तत्व होते हैं? यहाँ बताना दूसरी आवर्त में कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन 2, बी 8, सी 18, डी 32। तो दूसरी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। यहाँ पर ऑप्शन बी। अब देखिए, ये हो गया प्रथम आवर्त। प्रथम आवर्त में कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आवर्त। दूसरा आवर्त में कौन है? इसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन है, ठीक है। इसमें संख्या कितना? तो 8 है। इसे याद रखिएगा। तो दूसरी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, कुलीन परमाणु की व्यापक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कुलीन परमाणु की व्यापक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 5, बी 6, सी 7, डी 8। क्लोरीन परमाणु की व्यापक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? अब देखिए, क्लोरीन का संकेत क्या था? Cl है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन परमाणु की व्यापक कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? अब देखिए, इस अपनाष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन क्या जो संयोजकता हो जाएगा? तो क्लोरीन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है। इसी भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर मैं आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।